हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जो भर्ती आई हुई थी केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, उसमें कई पोस्टें आई हुई थी। जो जेएसए की पोस्ट है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि कब उसका एग्ज़ाम होगा, कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि देखिए, जेएसए की पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि जेएसए में कितने फॉर्म भरे गए, पिछली बार की उसकी मेरिट क्या थी, कितने फॉर्म पिछली बार भरे गए थे, क्या भर्ती थी, पूरा सबको जान लेते हैं। जेएसए की, सिर्फ जेएसए की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पोस्टों की जानकारी भी मैं बाद में लेके आऊँगा। पहले जेएसए का समझ लीजिए। जेएसए का इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे गए हैं वो जेएसए में ही भरे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए जेएसए तो क्या कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय मतलब केवीएस की क्या कहते हैं ये भर्ती है, और पोस्ट का नाम है जेएसए। इसको एलडीसी भी बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोलते हैं। 702 पद हैं, 702 पद हैं। और क्या कहते हैं, फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अप्रॉक्स मैंने इसीलिए लिख दिया है। एग्जाम डेट क्या है? 1 से 5 मार्च तक, 1 से 5 मार्च तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लगभग। ठीक है, तो 5 दिन लगभग एग्जाम चलेगा, 1 से 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, जो लाइब्रेरियन, एसएसए की पोस्ट और एएसओ की जो पोस्ट है, उन तीनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होना है। वो 6 तारीख को हो जाएगा। 6 मार्च, सॉरी यहाँ पर 6 मार्च, 6/3/2023। ठीक है, 6 मार्च को इन तीनों का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो लाइब्रेरियन, जेएसए और एएसओ का फॉर्म कम भरे गए हैं, तीनों का एग्ज़ाम एक ही दिन करा ले रहे हैं। लेकिन जो जेएसए का, जिसको एलडीसी बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम 5 दिन चलेगा। 4.5 लाख फॉर्म है, तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, एग्ज़ाम कराने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब क्या कहते हैं, केवीएस की जो जेएसए की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था, मतलब 2018 में भर्ती आई हुई थी। लगभग 4 साल बाद इस बार भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो क्या कितनी तारीख को हुआ था? 19, 20, 21 और 23 फरवरी 2018 को हुआ था। मतलब 4 दिन चले थे टोटल, 4 इसीलिए मैं लिखा है, 4 डेज में लिख दे रहा हूँ, 4 डेज। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर आपने जेएसए का फॉर्म डाला हुआ है, केवीएस जेएसए का फॉर्म डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है? अगर आपने टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसके कहते हैं आपने टेक्स्ट बुक का एक सीरीज़ खरीदी हुई है, जो जो क्या कहते हैं, जो टेस्ट खरीदे हुए हैं, तो आप उसमें क्या अपना आराम से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक की जो सीरीज़ है उसमें कितना कितना आपको मिल जाएगा? 10 आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 30 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे और 112 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक में आप ये जेएसए का एग्ज़ाम आप दोगे, जेएसए की मॉक टेस्ट दोगे, केवीएस जेएसए की मॉक टेस्ट दोगे, तो इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या। बाकी में अभी देखिए इतना समझ लीजिए, अब एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या ये देख लेते हैं, फिर पूरी चीज़ें समझेंगे। दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन में होगा। तो पहले होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, हिंदी के भी, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ भी बोलते हैं, उसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के होंगे। तो ये आपका रिटन टेस्ट होगा और आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब समझते हैं आगे। एग्जाम का पैटर्न आप समझ होंगे, अब आगे समझते हैं। देखिए 2018 में जो भर्ती आई हुई थी, जो 2022 में भर्ती आई हुई है, 2022 की लास्ट में भर्ती आई, मतलब 2022-23 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 22 में भर्ती आई है और 23 में उसका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया लगभग 4 साल, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 ईयर्स। 561 भर्ती आई थी 2018 में, 561 भर्ती आई थी। जब रिटन एग्ज़ाम पास किया तो उन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाया। जब टाइपिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने 6709 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया। 561 पोस्ट थी और टाइपिंग के लिए बुलाया उन्होंने 6709 लोगों को, जिसमें से 4514 लोग टाइपिंग के लिए पहुँचे और 2195 लोग प्रेजेंट ही नहीं हुए, टाइपिंग देने ही नहीं गए। ठीक है, तो ये पिछली बार का हाल था। केवीएस में इस तरीके से होता है, लोग टाइपिंग छोड़ रहे हैं, मतलब उन्होंने छोड़ी थी। तो इस बार भी कोई ज़रूरी नहीं कि सभी टाइपिंग देने जाएँ जो रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं। अब इस बार 702 पोस्टें हैं, तो 7500 प्लस लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है, मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स इतने लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए
अब इतने लोग बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट किस प्रकार से होता है, रिटन एग्जाम आप समझ ही गए हैं, पास कर लोगे रिटन एग्जाम तो स्किल देने को मिलेगा। स्किल किस प्रकार से होगा, स्किल टेस्ट में टाइपिंग होएगी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, दोनों में से आप किसी एक में भी टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी की आती है तो आपको हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश कर लीजिए। इंग्लिश की करेंगे तो 35 की स्पीड आपको क्लियर करनी पड़ेगी, हिंदी की करेंगे तो 30 की स्पीड क्लियर करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब हिंदी के लिए फ़ॉन्ट सर कौन कौन सा रहेगा, तो एक फ़ॉन्ट होता है रिगमिंटन गेल, आप देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, देख लीजिए उसको, एक रिगमिंटल गेल जिसको कृतिदेव भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है मंगल इंस्क्रिप्ट, वो क्या कहते हैं, ये दोनों फॉन्ट में आप कोई भी फॉन्ट जो आपको आता हो, ये जिसकी आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको आप सीख सकते हो, आप उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अब मेरा क्या कहते हैं ओपिनियन यही रहेगा कि जो लोग मंगल इंस्क्रिप्ट में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल इंस्क्रिप्ट एक तरीके से बहुत सरल टाइपिंग है, एक तरीके से सरल मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक तरफ क्या कहते हैं मात्राएँ होती हैं, एक तरफ मात्राएं स्वर होते हैं, एक तरफ बाकी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बाकी के वर्ड होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं। तो मतलब एक तरीके से मंगल इंस्क्रिप्ट सरल रहती है, जिसमें लेकिन फिर भी आप जिसमें चाहो, गेल में चाहो, सॉरी कृतिदेव में चाहो तो कृति में दे लो, कृतिदेव में दे लो, और मंगल इंस्क्रिप्ट में चाहो तो मंगल इंस्क्रिप्ट में दे लो। आपको स्किल भी समझ में आ गया होगा। अगर स्किल टेस्ट आप पास कर लेते हो, फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, 100 नंबर का ये होगा। ये समझ लीजिए, रिटन एग्जाम पास करोगे, फिर टाइपिंग भी पास करोगे, इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप पास कर लेते हो, 100 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर लाना मात्र आपको अनिवार्य है, ठीक है, 40 नंबर आप ला सकते हो, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 40 नंबर आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप पास माने जाओगे। और ये मार्क्स कोई मेरिट वगैरह में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पास करना जरूरी है। अगर आप 40 नंबर नहीं ला रहे हो तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। फिर आप 40 नंबर ले आओ, फिर चाहे 100 में 100 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही माने जाओगे, सिर्फ मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है ये, ठीक है। तो आपको 40 नंबर लाना मात्र अनिवार्य है, इसकी कोई मेरिट वगैरह नहीं बनेगी, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है बस। और मेरिट किससे बनेगी, मेरिट आपके रिटर्न एग्जाम से बनेगी, रिटर्न एग्जाम से बनेगी, इसके बाद टाइपिंग वगैरह पास कर लोगे, टाइपिंग के कोई मार्क्स तो मिलने नहीं, वो भी क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग नेचर की टाइपिंग जो है, QUA क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग नेचर की है, इसमें भी कोई मार्क वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम से बनेगी। पहले रिटर्न एग्जाम की मेरिट आ जाएगी, इसके बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं जब 2018 में जो भर्ती आई थी उसकी मेरिट कितनी गई थी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, लेकिन आपकी स्क्रीन में जो कहते हैं जो PDF का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, जो 2018 में जो भर्ती आई थी उसका रिटर्न की मेरिट कितनी गई थी। देखिए उसमें लिखा है एक जगह LDC लिखा है, वो उसी को GSA बोलते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन में मैं जरूर नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आप देख लीजिए उसमें LDC लिखा है। ये रिटर्न एग्जाम की मेरिट है। रिटर्न एग्जाम की कितनी मेरिट गई थी, जनरल की गई थी 83.358, OBC गई थी 83.208, SC गई थी 81.689, ST गई थी 78.398, OH की गई थी 80.386 और VH की गई थी 80.094। तो ये मेरिट गई थी आपकी रिटर्न एग्जाम की। लेकिन फाइनल मेरिट जब क्या कहते हैं आपने रिटर्न एग्जाम के बाद जब आपने स्किल टेस्ट पास किया, इसके बाद ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास किया, इसके बाद आपकी जब फाइनल मेरिट बनी तो फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनी, फाइनल मेरिट भी देख लीजिए। फाइनल मेरिट जो जनरल की है वो बनी 88, OBC की बनी 86.105, SC की बनी 84, ST की बनी 81.005, OH की बनी 86.105 और VH की बनी 81.096। तो ये आपकी इस प्रकार से आपकी मेरिट बनी। तो आप समझ गए होंगे JSA की पोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और लोगों ने इसमें ज़्यादा फॉर्म भी भरा है, क्योंकि देखिए JSA में ज़्यादा कोई मांगा नहीं गया, तो कोई अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, इसलिए ज़्यादा फॉर्म पड़ा है। आप समझ लीजिए आपका एक बहुत अच्छी भर्ती है। मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। KVS जो केंद्रीय विद्यालय है वो अपनी भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराता है, मतलब समझ लीजिए मार्च में एग्जाम करा रहा है तो लगभग अगस्त सितंबर तक अपनी भर्ती कंप्लीट कराएगा, ठीक है। तो जिसने फॉर्म डाला है वो इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी अभी कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपने जो पूछा है उसके लिए आपको समझाना जरूरी है, उसके लिए एक वीडियो बनाना जरूरी है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको पूरी जानकारी इस KVS जो JSA की पोस्ट है जिसको LDC भी बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।